जो सवाल करें। कितने एमपी है अभी टोटल 2024 में इलेक्टेड हुए? लगभग 30। और इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटी भोजपुरी का जो है इट इज़ मोर देन 20 मिलियन है। आप देख लीजिए कैलेसनेस कितना है, जो आप लोगों ने इस भाषा को एंटाइटल ही नहीं कर पाए हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल। एक सवाल है कि जो भोजपुरी को जो अन्य समाज के लोग थोड़ा सा वो देखते हैं, उसका कारण ये रहा है कि ना जो सॉन्ग है और सॉन्ग में इतनी बदतमीजी, इतनी दूसरी की जाति को गाली देना, तो इन चीज़ों के कारण ज़्यादा हुआ है, मेरा मानना है। और आप इस पे थोड़ा सा अपना रखें। हेलो, ये हमारा मंच शुरू से ही, जब से हम लोग काम कर रहे हैं, जब से विश्व भोजपुरी सम्मेलन पहला किए थे, आप लोगों को बता दूं, अश्लीलता का विरोध करता रहा है। इस मंच से एक भी हल्का गाना नहीं हो सकता है। जैसे हल्का गाना कोई शुरू करता है तो हम लोग बंद करा देते हैं। ये हम लोग का विरोध, हम लोग जितने कलाकार हैं सबका कम से कम 4-5 लोगों को तो हमने केस किया हुआ है, हम उनसे केस भी लड़ रहे हैं। और उन लोगों को इतना हम लोग वो करते हैं कि हम लोग जहाँ जिस कार्यक्रम में भी चले जाते हैं, देख लेते हैं तो वल्गर गीतों नहीं गा पाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि भोजपुरी को जो भी हो साफ सुथरे तरीका से इसको दिखाया जाए, प्रचार प्रसार कराया जाए। और जो ऐसे लोग हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने मंच को बुला करके उनको समझाने की, और उस मंच को उनसे हम लोग देवी गीत और ये सब गीत गवाने की कोशिश करते हैं। छोड़ते नहीं है, बुलाते हैं, क्योंकि जो छोड़ देंगे तो और गलत करेंगे। बुला करके उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी के पास कभी आप लोग गए कि खुलेआम मंचों पे जा करके हजारों की भीड़ में जाति का गाना, जाति, हम जाति बहुत बढ़िया है, हमारे से लोग डरते हैं, ऐसी भाषा का गाना, और उसकी देखा देखी सब लोग गा रहे हैं, हिंसा हो रही है? देखिए, उसका हम लोग विरोध करते हैं। मैंने बोला मुख्यमंत्री के पास गए हैं इन चीजों को रोकने के लिए? देखिए, हम लोग केजरीवाल जी के पास गए थे, इसके पहले श्रीमती शीला, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक्टिव है, तो दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं। सॉरी, बिहार के लिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये गाने तो वहीं से आ रहे हैं, वही गाने दिल्ली में लोग गाते हैं। नहीं, लेकिन दिल्ली में हम लोग ये गाना अपने मंच के माध्यम से इसको रोकने का, ठीक। मैडम, अभी कोई बोला था ना शुरू में चल बिहारी है, तो जब हम लोग 85-86 में जब दिल्ली आए थे तो ये बहुत चल रहा था, लेकिन आज हम लोग मजबूरी हो गई है हम लोगों को सम्मान देने के लिए। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोग उस समय में बच्चे होंगे, उस समय में हम लोग छठ पूजा करते थे तो लोग ड्रामाबाजी करते थे, उसको मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहा है लोग, क्या कैसा बोले जा रहा है। और आज के दिन हम लोग का छठ पूजा होता है तो मेरे जाकर के यहाँ हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। मैं दिल्ली के लोकल लोगों के लिए बात करता हूँ, जैसे जो हम लोग को जितना अनादर पहले हुआ था अब नहीं हो रहा है, और कोई चल बिहारी शब्द बंद हो चुका है, और उसको हम लोग आगे नहीं ले जाए क्योंकि वो सब समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इतना मजबूत हो गए हैं कि अगर हम लोग एकजुट हो जाए तो अपनी सरकार बना ली। सर, ये बताइए, भोजपुरी की आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि आठवीं अनुसूची में शामिल हो, लेकिन एक बड़ी समस्या है ईपी को लेकर। क्या आपको लगता है कि ऐसे में मांगे पूरी हो पाएंगी? एक मिनट, देखिए, ये जो लिपि की बात की जा रही है, तो शायद संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक देवनागरी में कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मैं आपको जवाब दे के फिर बताऊंगा ना, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना भ्रम की स्थिति होती है। मैं चाहता हूं कि भ्रम के बादल दूर हो। जी। अब जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो एक देवनागरी में 7 भाषाएं लिखी जा रही है। जब डोगरी शामिल हुई
तो उस समय किसी ने नहीं बोला कि भाई किस स्क्रिप्ट में लिखा जाए। नहीं ठीक। कोंकणी शामिल क्यों नहीं? आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, प्लीज आप 2 मिनट दे दीजिए। कोंकणी शामिल हुई, किसी ने स्क्रिप्ट नहीं पूछा। कोंकणी और कोंकण जो भाषा है, कोंकण क्षेत्र का बिल्कुल एक छोटा सा भाषा है। तो आप देखिए कि नेपाली शामिल हुई, सिंधी शामिल हुई, किसी ने पूछा। भोजपुरी की जो सबसे पुरानी लिपि है वो है कैथी लिपि। कैथी लिपि आज परसों ही बिहार के जो राज्यपाल हैं उन्होंने कैथी लिपि के ऊपर ही एक प्रोग्राम कराया। आप उनके ट्विटर पे चले जाइए, देख लीजिए, और ऑफिशियल ट्विटर पे। तो भोजपुरी के अपने ग्रामर हैं, अगर उनकी अपनी इतिहास है भाषा का, उसके साहित्य का, काठमांडू का त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो या BHU हो या फिर बिहार का जो कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो या JP विश्वविद्यालय हो या बाबा साहब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय हो या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो, साथ में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैम जब MA और PhD तक की पढ़ाई होती है, मैं खुद MA भोजपुरी में हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, मैं खुद PhD हूँ भोजपुरी में। तो आप बताएं कि बिना स्क्रिप्ट के, बिना ग्रामर के, बिना हिस्टोग्राफी के कैसे कोई भाषा PhD के लिए अप्रूव हो सकती है? आज असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में भोजपुरी से लग रहे हैं, कैसे लगे? BPSC के थ्रू लगे। तो ये जो एक फ्लिप्सी ग्राउंड है भोजपुरी की, जो कैथी लिपि है, जब शेरशाह सूरी थे, आपको पता होगा, जो गैंग ट्रैक रोड बनाने वाले, और वो पहले बिहारी थे जो दिल्ली में शासन किए हुमायूं को हरा कर। तो शेरशाह सूरी के भी दरबार में कैथी लिपि प्रयोग में था। आज भी उनके डॉक्यूमेंटेशन हैं जिसको देखा, समझा और पढ़ा जा सकता है। थैंक यू सर। मेरा नाम हरीश उपाध्याय है, मैं पैसेंजर से हूँ। मेरा सवाल है कि आपकी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है, और अनेक राज्यों में अनुकूलतम माहौल है, और उसके बाद भी बावजूद आप बात कर रहे हैं कि आर-पार की लड़ाई की, या तो आप उनको जो है मतलब उनको परसू नहीं कर पाए अपनी बात, या आपके प्रयासों में कुछ कमी रही, तो आर-पार की लड़ाई अगर मान लो वांछित परिणाम नहीं मिलते सब के बाद, तो कैसे आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए सर, आपका जो सवाल है उसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो हिंदी बेल्ट है ना, जिसको बिहार या उत्तर प्रदेश, इसमें जो संकट आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक फ्लिप्सी संकट खड़ा किया गया है। कहा गया कि हिंदी कमजोर हो जाएगी अगर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऐसे तो लिंग्विस्टिक रिटर्न में हमारी जो संख्या है वो 5 करोड़ प्लस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी की जनगणना आएगी तो भी आप देख लेंगे तो 20 करोड़ से कम नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, 14 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार, 2 डिस्ट्रिक्ट झारखंड, 1 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, वहां भी अकादमी है भोजपुरी की। छत्तीसगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट। और जो बिहार के लोग हैं जिनका मास माइग्रेशन है, दिल्ली में हम बैठे हैं या कलकत्ता में बैठे हैं, असम में बैठे हैं, मुंबई में, तो ये सब जगहों पे जो लोग गए वहाँ एस्टेब्लिश हुए। बिहारी लोग के साथ, भोजपुरिया लोग के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो अपनी संस्कृति को कलेजे से लगा के रखते हैं। तो ये जो भोजपुरी को नहीं दर्जा देने के पीछे कारण सरकार की ये है, मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, कि इनको लगता है कि जो हिंदी की संख्या है वो कम जाएगी, और इसीलिए हमारे विरोध में एक फर्जी संस्था खड़ी की गई, हिंदी बचाओ आंदोलन। अब बताइए कि जब मैथिली शामिल हुई तो कहाँ हिंदी कमजोर हो? तो ये भोजपुरी के लिए ही ये क्यों खड़ा किया जा रहा है? एक तरह से जो कन्फ्रंटेशन जब मॉरिशस में है या नेपाल में, हर जगह पे है। भारत में इतनी भाषाओं का तो देश है, भारत क्या है? भाषाओं का देश है। आपने 22 भाषाओं को दे दिया। इसी साल इस सरकार ने 5 और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, पाली प्राकृत समेत 5 भाषाओं को, बंगाली, असमिया, सबको दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि एक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्जा देने में सरकार को क्या दिक्कत है? परसू तो हम कर रहे हैं, बिहार सरकार से परसू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कर रहे हैं, और जो भारत सरकार से कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी आनुषंगिक इकाइयां हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। हम लोग के साथ की टीम
जंतर मंतर पे हमारे पत्रकार मित्र और भाई बहन बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि लगातार हम लोग का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हो रहा है। भाई साहब भी बैठे हैं, मैम भी बैठी है, कई लोग आते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। हम लोगों ने 30 से ऊपर धरना किया। तो ये सब क्या अनुसांगिक इकाई है, ये सबसे बड़ी संस्था है और इस संस्था के माध्यम से हम लोग लगातार अपनी बात को उठा रहे हैं, रख रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रपति जी को भी हमने मेमोरेंडम दिया, गृह मंत्री जी को भी दिया, प्रधानमंत्री जी खुद भोजपुरी स्पीकिंग क्षेत्र से है, तो कमी तो नहीं है। लेकिन जो गृह मंत्रालय में फीडबैक जा रहा है वो ये जा रहा है कि यूएन में हिंदी की जो मांग है वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये काल्पनिक एक तरह से एक दुश्मन दिखाया जाता है, उस तरह से ये करके हमारी भाषा को रोकने का प्रयास किया गया है। नहीं तो आप देखिए प्रोफेसर गणेश देवी PLSI जो पीपुल लिंग्विस्टिक सर्वे का रिपोर्ट देते हैं, वो कहते हैं कि भोजपुरी इज द रोबस्टली ग्रोइंग लैंग्वेज। केवल दिक्कत यही है कि इसके अपने स्टेट में इसकी मान्यता नहीं है। साउथ एशियन के सबसे बड़े विद्वान भाषा के व्हिटनी कॉक जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी में लिखा उन्होंने कि दुनिया में जब सारी भाषाएं डिक्लाइन हो रही हैं तो भोजपुरी एकमात्र भाषा है जो इतनी रोबस्टली ग्रोइंग कर रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डायस्पोरा है भोजपुरी का 30 देशों में, और जो इंटरनेट है उसने बहुत नजदीकी ला दिया भोजपुरी भाषियों को और हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि ये एक देश का, एक स्टेट का भी मांग करने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मांग है कि भोजपुरी भाषा का संवर्धन हो। जैसी दूसरी भाषाएं मर रही है वो जैसी भाषा मर गई अंडमान में, ऐसा नहीं हो कि हमारी भाषा को भी वो दिन देखना पड़े। इसीलिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो है प्रयास जैसा भी हो, लेकिन हम प्रयास मजबूती से प्रधानमंत्री की पत्नी थी डॉक्टर सरिता बुद्धू जी, वो आ रही है, स्कॉलर है बहुत बड़ी। फिर फिजी से आ रहे हैं विनोद कुमार जी जो हाई कमिश्नर यहाँ से इंडिया से गए हुए थे। विनोद कुमार जी उज्बेकिस्तान में। तो वेगो से आ रहे हैं अपना एक अशोक तिवारी जी। तो ऐसे लंदन से उदेश्वर सिंह जी और भी उसके अलावा कुछ स्कॉलर्स भी आ रहे हैं। तो लगभग 18 से 20 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कई बार कुछ लोग एक दूसरे के कहने की जाए, जो भोजपुरी प्रेमी है ना, जरूरी नहीं किसी को बताने की। हमारे मंच पे ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों ने कहा कि हमें के पता चला और हमरा से रहल ना गए, ताहे खातिर हमें अपन मौजूदगी एजाज। तो इस तरह से कई लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में, भारत के हर प्रांत से जहां जहां आज की डेट में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भोजपुरी नहीं है। मैं देश की बात करूं तो भारत देश के अंदर में एक ऐसा कोई राज्य नहीं है जो भोजपुरी वहां पे नहीं है और अच्छी संख्या में है। इसी तरह से दुनिया के कई देशों में रिप्रेजेंटेशन है अपनी और सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। सर मेरा सवाल है कि जो आप लोग मेनली 2 स्टेट में बटे हैं, उत्तर प्रदेश और मतलब बिहार में, तो ये जो आपको एक स्टेट नहीं मिल पाया, यही तो मेन कारण नहीं है? पॉलिटिकली वीक हो गए, आपका आवाज़ ठीक से नहीं उठ पा रहा है? नहीं पत्रकार महोदय, अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया ये खुद भोजपुरी में PhD है, ठीक है, और हम लोग बटे नहीं हैं। आपको एक सबसे बड़ी समस्या जो बता दी कि एक नकली संस्था बनाया गया हिंदी बचाओ आंदोलन। अरे हिंदी को कोई मार सकता है क्या? इतनी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषा 22 भाषाएं आज 8 शेड्यूल लैंग्वेज में हैं, उनमें से 22 के 22 भाषा में हिंदी भाषी ही बहुल है। उसमें वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते कितना लोग हैं? ये देखिए, आप सुनिए पूरी बात सुनिए। 22 भाषा है ना संविधान के अष्टम सूची में, आप उनमें से गिनती करवाइएगा कि कितने लोग अपने घर में वो लोकल भाषा बोलते हैं। हिंदी कभी मर नहीं सकती भारत से। जो विधा बनाई गई है कि अगर भोजपुरी को संविधान में अगर हम दे देंगे मान्यता तो हिंदी कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल गलत सोच है। भोजपुरी एक माटी की खुशबू है। वहां जो बच्चे शुरू से बचपन से नर्चर हो रहे हैं अपनी माँ के गोद में और वहां पे लोकल अपने माहौल में, तो उसको एक संरचना मिलेगी। उनके अंदर जो विवेक है, भाषा से एक विवेक भी होती है। जो भाषा है वो आपके विवेक का द्वार को खोलता है जब वो संस्कृति से उठ के जाती है। तो अगर भोजपुरी में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट
तो वो आकर के देश को रक्षा करेगा, देश में आकर रिप्रेजेंट करेगा और दुनिया में कई जगह जाएगा, अपनी खुशबू बिखेरेगा। सर, जब बंगाली को 1947 से पहले इतनी इज्जत थी पॉलिटिकली और कल्चरली कि देश का कैपिटल ही कलकत्ता था, जो ही ये डिवीज़न हुआ ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में, हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद जो आप देख सकते हैं पॉलिटिकली भी जो है डिमोरलाइज हो गया है, बंगाली भी बंगाल के लोग भी। तो ये चीज़ कहीं आपको भी तो नहीं हिट कर रहा है कि आप तो इतना बड़ा जो उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल जो हिस्सा है, क्योंकि एक स्टेट मिल जाता आपको तो ऐसा नहीं होता शायद। बंगाल की बात कर रहे हैं आप, कलकत्ता भारत की आर्थिक राजधानी रही हुई है, कैपिटल रही हुई है एक समय। ब्रिटिश पीरियड आप जानते हैं कि देश के अन्य भागों से जो लोग पलायन करते थे पहले, किसके लिए? नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो वहीं जाते थे। वहां कुछ बटा नहीं है। आज वहां भी आप देखेंगे तो भोजपुरी के ही सारे लोग हैं वहां बहुत, और अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। भोजपुरी से वो दबाया नहीं जा सकता है। भोजपुरी सरकार को मजबूरी हो जाएगी, आज नहीं तो कल उनको करना ही करना। और हमें उम्मीद है कि इसी साल 25 में ही भोजपुरी को ये सरकार कर देगी, कि आप लोगों के माध्यम से जरूर हो जाए। बहुत बहुत